अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फोकस और मैं हूं पलबशा महमूद। नाज़रीन, आईएमएफ के हवाले से एक बड़ी अहम ख़बर है और वो ये है कि आईएमएफ माहिदा जो है वो हो गया है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने आईएमएफ से माहिदा साइन कर लिया है, एग्रीमेंट साइन हो चुका है और इस हवाले से एक बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है, वो ये कि $3 अरब पाकिस्तान को जल्द मौसूल हो जाएंगे। और आज कारोबारी हफ्ते का पहला रोज़ है। आईएमएफ माहिदे के हवाले से अगर बात करें तो आईएमएफ माहिदा होने के बाद स्टॉक मार्केट पे एक इसका बड़ा ही मस्बत इम्पैक्ट पड़ा है। स्टॉक मार्केट के हवाले से अपडेट ये है कि आज 2400 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। स्टॉक मार्केट में एक बड़ा ही मस्बत रुझान देखा गया है और जो जितने भी ब्रोकर्स हैं उनका एतमाद बहाल हो रहा है। ब्रोकर्स काफ़ी खुश नज़र आए आज स्टॉक मार्केट में। अब ये तमाम दौरानियाँ जो है आईएमएफ मुआहिदा तो हो चुका है, लेकिन स्टॉक मार्केट पे कितने टाइम तक मस्बत इसका रुझान इम्पैक्ट रहेगा, इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से हम लोग आज डिस्कस करेंगे। दूसरी जानिब करेंसी मार्केट के हवाले से अगर बात करूँ तो करेंसी मार्केट में आज जो है वो डॉलर सस्ता हुआ है, ₹7 का फ़र्क आया है। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने इस बात का ऐलान किया है कि डॉलर ₹270 हो चुका है, लेकिन क्या डॉलर वाकई ₹270 हो चुका है, इस हवाले से हम लोग प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। आईएमएफ के हवाले से अगर बात करूँ तो आईएमएफ मुआहिदा हो चुका है। कारोबारी हज़रात को तमाम उनके जितने भी खदशात थे वो दूर हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन पाकिस्तान को फ़िलहाल ये रकम मौसूल नहीं हुई। रकम मिलने के बाद पाकिस्तान के जितने भी दोस्त ममालिक हैं उनसे पाकिस्तान को रकम कब मौसूल होगी और गरीब आवाम पे इन तमाम तर सूरत हाल का, इस तमाम तर एग्रीमेंट का क्या असर पड़ने वाला है, क्या गरीब आवाम को रिलीफ मिलेगा, हम लोग ये तमाम बेसिक पॉइंट्स हैं जो आज प्रोग्राम में डिस्कस करने वाले हैं। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं नुमाइंदा खुसूसी हमज़ा गिलानी। अस्सलाम वालेकुम हमज़ा। हमज़ा, आईएमएफ मुआहिदे के हवाले से अगर बात करें तो एग्रीमेंट हो चुका है, आप क्या समझते हैं आईएमएफ मुआहिदा ही एक ऐसी चीज़ था जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट आज काफ़ी मस्बत देखी गई? जी बिल्कुल, आज कारोबारी हफ्ते का पहला रोज़ था और बड़ा जी। शानदार पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की ट्रेडिंग के हवाले से ये रहा है। जी। और स्टॉक ब्रोकर्स को आज सर खुजाने की फुर्सत नहीं थी। अच्छा। और हमने देखा कि कुछ महीनों पहले तक स्टॉक ब्रोकर्स अपना बोरिया बिस्तर समेट रहे थे और स्टॉक एक्सचेंज से अपना कारोबार ख़त्म कर रहे थे, लेकिन आज कारोबारी हफ्ते के पहले रोज़ जब KSE 100 इंडेक्स का आगाज़ हुआ जी। तो 2200 पॉइंट्स इजाफे से हुआ। ये एक बड़ा एक रिकॉर्ड है जी। हिस्ट्री में कि ऑल टाइम हाई पॉइंट्स इजाफे से KSE 100 इंडेक्स की ओपनिंग हुई। और 9:37 पे जब इतना बड़ा इजाफा देखने में आया तो अपर लॉक लग गया, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज के कवानीन है कि अपर लॉक और लोअर लॉक लगता है और जब बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन और मैनिपुलेशन होती है तो अपर लॉक लगा दिया जाता है। और आज हमने देखा कि 9:37 पे अपर लॉक लगा जो 10:37 तक कायम रहा। उसके बाद दोबारा ट्रेडिंग का आगाज़ हुआ और 2200 पॉइंट्स इजाफे को हमने देखा कि वो 2400 पॉइंट्स इजाफे पे गया। KSE 100 इंडेक्स ने आज बड़े रिकॉर्ड बनाए, स्टॉक एक्सचेंज में आज बड़े रिकॉर्ड बने। इस साल सबसे ज़्यादा ऑल टाइम हाई जाने का जो एक रिकॉर्ड है वो कायम हुआ। KSE 100 इंडेक्स 2440 पॉइंट्स इजाफे से आज बंद हुआ। 43,899 पॉइंट्स की सतह पे बंद हुआ है। 2400 पॉइंट्स का इसमें इजाफा देखा गया। उसके बाद फिर आज फिस्कल ईयर का फर्स्ट डे है, ये भी एक नया रिकॉर्ड है। फिर अपर लॉक लगा। अपर लॉक तो खैर पहले भी लगते रहे, लेकिन इतने बड़े इजाफे के साथ जो अपर लॉक लगा है ये भी एक नया रिकॉर्ड है। तो पै दर पे कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए एडवेट इंडेक्स ने। 2400 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। हमने देखा कि मार्केट का जब आगाज़ हुआ 2200 पॉइंट्स, तो इसमें हमने कमी नहीं देखी। एक दफ़ा भी मार्केट 2000 पॉइंट्स 2100 पॉइंट्स से नीचे नहीं आई, बल्कि मार्केट 2200 2300 2400 पॉइंट्स की सतह पर ही घूमती रही, इर्द गिर्द घूमती रही और बहुत अच्छी ट्रेडिंग देखने में आई। बहुत ब्लू चिप कंपनीज के शेयर्स में खरीदो फरोख्त हमने देखी। अप्रॉक्सीमेटली 38 मिलियन का जो शेयर्स का जो काम है वो आज रिकॉर्ड किया गया और 312 कंपनीज ऐसी थी जिनकी शेयर्स की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया और सिर्फ 34 कंपनीज ऐसी थी जिनके शेयर्स में हमने कमी देखी। तो आज स्टॉक ब्रोकर्स बहुत खुश हैं और जाहिर सी बात है होना भी चाहिए, क्योंकि ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि IMF और पाकिस्तान की जब डील होगी तो मार्केट इतनी ही तेज़ होगी, बल्कि इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी। लेकिन बहरहाल अपर लॉक जब लगा तो स्पेकुलेशन को ब्रेक लगा और इसी वजह से हमने देखा कि मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन थी कि 3000 पॉइंट प्लस हो सकती है वो नहीं हुई। जाहिर सी बात IMF से और पाकिस्तान की जो ये माहिदे की जो डील हुई है और IMF ने जो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे बाकायदा इस हवाले से अपलोड कर दिया है कि हम पाकिस्तान को $3 अरब देंगे और $3 अरब पाकिस्तान के दोस्त ममालिक देंगे। तो यूँ मजमूई तौर पे $6 अरब पाकिस्तान के रिजर्व्स में जमा होंगे और इस वक्त पाकिस्तान के जो रिजर्व्स हैं वो $3.5 अरब हैं। $2 अरब सऊदी अरब देगा, $1 अरब UAE आपको देगा, $3 अरब आपको IMF देगा। तो यूँ $6 अरब जब आपके रिजर्व्स में शामिल होंगे तो तकरीबन $9.5 अरब आपके रिजर्व्स हो जाएंगे। तो इसका एक इम्पैक्ट करेंसी मार्केट पे भी आएगा। बहरहाल आज स्टॉक मार्केट तारीख
तारीखी सतह पे क्लोज हुई और ठीक तारीखी सतह पे इसकी ओपनिंग हुई थी। ठीक है, ये बड़ा ही मस्बत इम्पैक्ट आज स्टॉक मार्केट में क्रिएट हुआ। हमज़ा, अगर करेंसी मार्केट के हवाले से बात करें तो करेंसी मार्केट में डॉलर मुसलसल तनज़्ज़ुल का शिकार है और इसका रीज़न एक ये भी है कि आईएमएफ मुआहदा हो चुका है। कब तक डॉलर इसी तरह तनज़्ज़ुल का शिकार रहेगा और क्या रुपया मुस्तहकम हो जाएगा अब इस मुआहदे के बाद? जी, देखें इसहाक डार ने अब से कुछ देर कबल एक ट्वीट किया है और जी, उन्होंने कहा है कि ओपन मार्केट में डॉलर 270 272 रुपए का हो जाएगा। ठीक उनका ठीक। ये बहुत बड़ा एक दावा है जो आज उन्होंने ट्वीट किया था कि आज फिस्कल ईयर का फर्स्ट डे है, जी, तो जाहिर सी बात है बैंक हॉलीडे भी है, इंटर बैंक मार्केट क्लोज है। तो ठीक। ओपन मार्केट के अंदर हमने आज देखा कि डॉलर 7 रुपए कम हुआ है और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कल इंटर बैंक मार्केट के अंदर बहुत बड़े पैमाने पे डॉलर की कदर में कमी होगी और ठीक। फिर जाहिर सी बात है जब इंटर बैंक के अंदर कमी होगी तो उसका इम्पैक्ट ओपन मार्केट में भी आएगा। तो ये जो गैप है इंटर बैंक और ओपन मार्केट का, मेरे ख्याल से ये 3% और 4% पे आ जाएगा, जो कि इस वक्त 8 और 9% पर है। और जाहिर सी सही, बात है जब ये गैप कम होगा तो ऑब्वियसली ग्रे मार्केट का जो है वो भी सबुतास होगी। तो सही। इंटर बैंक मार्केट की कल ओपनिंग होगी और ये तवक्को जाहिर की जा रही है इस ट्वीट के बाद के यकीनन बहुत बड़ी कमी वाक़ई होगी। जाहिर सी बात है स्पेकुलेशन और मैनिपुलेशन का दम तो टूटा है जी, करेंसी मार्केट में और करेंसी मार्केट में जब दम टूटा है तो उसकी वजह से आज ओपन मार्केट में हमने देखा कि डॉलर 7 रुपए सस्ता हुआ। पहले फर्स्ट सेशन में हमने देखा था कि 5 रुपए सस्ता हुआ, जी, फिर सेकंड सेशन में ओपन मार्केट में डॉलर 7 रुपए सस्ता हुआ। तो एक आज अच्छा दिन रहा। आज कारोबारी हफ्ते का पहला रोज था, फिस्कल जी, ईयर का आज फर्स्ट डे था। जी। तो आज एक अच्छा साइन देखने में आया स्टॉक मार्केट में भी, करेंसी मार्केट में भी। रुपया बेहतर हुआ है और इसहाक डार ने ट्वीट किया है कि इन्फ्लेशन भी कम हो गया है। 38% से डिक्रीज होकर इन्फ्लेशन जो है वो इस वक्त 29.4% पे आ गया है। अच्छा, तो 38 से डिक्रीज़ होके बिल्कुल, 29.4%। बिल्कुल उनका ये दावा है कि अच्छा, सरकारी एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इन्फ्लेशन यानी महंगाई की शरह में कमी आई है और ये बड़ी कमी उन्होंने बता दी है। उन्होंने कहा कि 38% से डिक्रीज़ होके इस वक्त 29.4 यानी आप ये समझ लीजिए कि 29.5% पे अगर इन्फ्लेशन आ गई है, हुँ, तो सरकारी एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक। तो ये उन्होंने अपने ट्वीट में बहुत बड़ा एक दावा किया है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी इसके बिल्कुल बरअक्स है। ग्राउंड बिल्कुल। रियलिटी पे आज भी एक कंज्यूमर को 45% महंगाई का सामना है। बहरहाल इसके असरात आने शुरू होंगे। ठीक है, इसके असरात आने वाले वक्तों में आने शुरू होंगे। नाज़रीन, आईएमएफ मुआहदे के हवाले से डिस्कस हो रहा था। आईएमएफ मुआहदा होने के बाद ब्रोकर्स का ट्रस्ट स्टॉक मार्केट पे बहाल होना शुरू हो गया है और आज एक इंतहाई मस्बत रुझान देखा गया। आज फिस्कल ईयर का भी फर्स्ट डे है और आज ही ब्रोकर्स ने स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया। आज स्टॉक मार्केट 2400 पॉइंट्स के इजाफे के साथ जो है वो आज ट्रेडिंग हुई उसमें और एक बड़ा ही मस्बत इम्पैक्ट है। आइंदा आने वाले दिनों में आवाम को इसका क्या रिलीफ मिलेगा, आईएमएफ मुआहदे के बाद क्या महंगाई कम होगी, तमाम डिस्कशन प्रोग्राम में होती रहेगी। लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक नाज़रीन, आईएमएफ मुआहदे के हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है प्रोग्राम में और इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं एहसन मेहनती, स्टॉक एक्सपर्ट हैं। इसके अलावा ज़फ़र मोती माहिर मईशत हैं। दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को प्रोग्राम में वेलकम करना चाहूँगी। सबसे पहले एहसन साहब आपकी जानिब आना चाहूँगी। सर, आज स्टॉक मार्केट में इंतहाई मस्बत रुझान देखा गया है क्योंकि आईएमएफ मुआहदे का सबको, पूरे पाकिस्तान को बेसब्री से इंतज़ार था। ब्रोकर्स का एतमाद बहाल हो गया पाकिस्तान पे और आज बड़ा ही एक मस्बत रुझान देखा गया। 2400 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। आप इस सूरत हाल को किस तरह देखते हैं? देखें, अपेरेंटली जो है वो जो हमारा स्टाफ लेवल एग्रीमेंट साइन ऑफ हो गया है, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी। मार्केट 2500 पॉइंट बढ़ गई और आई थिंक कि जो अपेरेंटली नज़र आ रहा है उसके बाद बार्कलेज ने भी जो है वो आउटलुक स्टेबल दे दिया डेट मार्केट का। आई थिंक कि काफ़ी हम देख रहे हैं कि जो रेटिंग एजेंसीज हैं वो रेटिंग आउटलुक इम्प्रूव कर रही हैं। पहले जी, नज़र आएगा करेंसी का भी, हमें नज़र आएगा कि स्टेबिलिटी उसके अंदर नज़र आएगी और उसकी रेटिंग्स भी इंप्रूव होंगी। अब रेटिंग इंप्रूव होती हैं तो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बढ़ता है और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो ज़ाहिर है फिर हम देखेंगे फॉरेन इन्वेस्टमेंट दोबारा पाकिस्तान का रुख करेगी और देयर इज़ गुड चांसेस कि रुपी स्टेबिलिटी के साथ इन्फ्लेशन का नंबर्स जो हैं आने वाले वक्त के अंदर वो भी कम होंगे और उससे पॉलिसी रेट के अंदर भी कमी देखी जाएगी। ठीक। ज़फ़र साहब, मैं आपकी जानिब आना चाहूँगी। आईएमएफ से मुआहदा हो चुका है, एग्रीमेंट साइन हो चुका है, आप माहिर मईशत हैं। आप क्या समझते हैं मईशत पे इसके क्या असरात मुरतब होंगे? क्या आइंदा आने वाले वक्तों में आवाम को इसका रिलीफ मिलेगा? जी, अभी अवाम तक तो बात नहीं है, अभी तो ये है कि हमें डिफ़ॉल्ट से बचाने में ये बहुत मदद करेगा ठीक, और हमें तो अनसर्टेनिटी थी कि आईएमएफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है,
उसका एक जो डर था वो खत्म होगा। लेकिन सबसे अच्छी बात ये होगी कि आईएमएफ के बाद जो उनके पीछे छुपे हुए एसोसिएशंस, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो हमारे डोनर्स हैं, जी। जिन्होंने ऐलान किया हुआ था कि आईएमएफ से पहले आप अपनी शराइत जो शराइत आईएमएफ कह रहा है, वो अगर हाँ कर दे और वो अपनी आपको दे दे लाइफलाइन, तो फिर इसके बाद हम भी लाइफलाइन देंगे। तो वो अब मुझे होता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे रेटिंग की बातें शुरू हो गई हैं। कल आप मुझे तो डॉलर रुपए की पैरिटी में डॉलर और वीक नज़र आ रहा है, ₹275 का भी मुझे नज़र आ रहा है। ठीक, ये ठीक। सब चीज़ें होकर हमें इंशाल्लाह थोड़े-सा अभी इन्फ्लेशन के भी कुछ बेहतर फिगर्स आए हैं, वो अगर हम कंट्रोल कर लेंगे और थोड़ा इंटरेस्ट रेट कम कर देंगे, तो फिर आवाम को एक बेहतरी मिलेगी। लेकिन अभी तो फौरी तौर पर तो इलेक्ट्रिसिटी के बिल बढ़ेंगे, जी, फ्यूल को डीज़ल को बढ़ा दिया गया है, बिल्कुल। अभी पेट्रोल की बारी है 15 दिन के बाद। तो ये एकदम एक साथ अच्छाई नहीं आएगी, लेकिन बतदरीज आवाम को भी फैसिलिटेशन मिलेगी थोड़े दिनों में। अच्छा जफर साहब ये बताएं कि चले डॉलर का रेट नीचे हो जाएगा, स्टॉक मार्केट मजीद तेज हो जाएगी, लेकिन आईएमएफ तो चाहता है कि इंटरेस्ट रेट मजीद बढ़े, एनर्जी टैरिफ में मजीद इजाफा हो। जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा, तारीखी सतह पर जाएगा, अब ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट काइबो रेट पे भी पड़ेगा, तो इम्पैक्ट तो जाहिर सी बात है स्टॉक मार्केट पे भी आएगा। अब ये तो टेम्प्रेरी हम देख रहे हैं ना कि तेज़ी है, आइंदा आने वाले दिनों में तो मजीद टैक्सेस एड ऑन करने की बातें हो रही हैं, तो ये भी तो इम्पैक्ट आएगा ना ऑब्वियसली। सब चीज़ों का इम्पैक्ट है, लेकिन मरता क्या ना करता वाली सीन है। अगर हम लोग आईएमएफ की हर बात को मानना पड़ेगा। हम पहले से ही कह रहे थे कि उसको मुश्किलात हम सबके लिए स्पेशली जो फाइलर्स हैं, जो टैक्स पेयर्स हैं, उनके लिए तो तकलीफ़ें बढ़ेंगी। नॉन फाइलर्स जो हैं, वो तो दनदनाते फिरेंगे। जी, नॉन फाइलर्स जो एग्रीकल्चर बेस्ड वाले हैं, उनको गवर्नमेंट ने मराद भी दिए हैं और उनका 20% जीडीपी में भी हिस्सा है, लेकिन वो टैक्स भरते हैं 1% से भी कम। और जो टैक्स भरते हैं उनके ऊपर ही बोझ डाला जा रहा है। ये सब इंटरेस्ट रेट और बढ़ेगा तो हमारी मार्केट के लिए कंपटीशन बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सही। इसीलिए है कि आईएमएफ से हम लोग जो है एक बात कर रहे हैं कि 22% पर रहने दें, लेकिन टी यील्ड्स जो दिखा रहा है वो इसके बरक्स है। ठीक। ज़फ़र साहब, जिस तरह आपने अभी बताया अपनी बात में कि एक जानिब तो वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने ये कहा है कि महंगाई में कमी आई है, यानी कि 38% से कम होकर महंगाई 29.4% पे आ गई है। दूसरे जानिब साथ ही इस वक्त जो है डीज़ल की कीमत बढ़ा दी गई है ₹7.5, और आपने अपनी बात में कहा कि अभी गरीब आवाम को महंगाई का एक और झटका मिलने वाला है। आप क्या समझते हैं कि आवाम को कब तक रिलीफ मिलने का इम्कान है, और IMF से आवाम को क्या फ़ायदा है? तो ये अभी तो फ़ौरन तो कुछ नहीं मिलेगा। आईएमएफ को अवाम से ये फ़ायदा है जी, कि आईएमएफ भर दी है तो आपकी अवाम डिफ़ॉल्ट नहीं हुई है। क्योंकि ठीक। मुल्क डिफ़ॉल्ट होने के साथ अवाम भी डिफ़ॉल्ट हो जाती है। अच्छा एहसन साहब, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आज कराची स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड तेज़ी देखी गई। मार्केट का जब आगाज़ हुआ तो 2200 पॉइंट इजाफे से हुआ, इख्तिताम हुआ तो 2400 पॉइंट से हुआ है। इख्तिताम भी शानदार रहा और आगाज़ भी शानदार रहा। एक्सपेक्टेशन मज़ीद क्या की जा रही है आइंदा आने वाले दिनों में? आप क्या समझते हैं कि ट्रेडिंग कहाँ पर स्टैंड करेगी और क्या और नई रिकॉर्ड बन सकते हैं? देखिए, 1 साल से तो हम लोग लगे हुए थे ये प्रोग्राम रिवाइवल के अंदर, और आई थिंक ये प्रोग्राम रिवाइवल जो है वो इसकी एक अनसर्टेनिटी थी, जिसकी वजह से जो है हमें रुपी स्टेबिलिटी भी नज़र आ रही थी, नई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही थी। पुराने जो प्लांट्स हैं, इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, उनके क्लोजर्स नज़र आ रहे थे। फॉरेन डाइवेस्टमेंट नज़र आ रही थी। फिर हम देख रहे थे कि फॉरेन कंपनीज़ जो हैं वो अपनी ब्रांचेस सेल ऑफ कर रही थी। लिस्टेड कंपनीज़ भी जो थी, जो फॉरेन कंपनीज़ थी, ज़ाहिर है वो भी हम देख रहे थे कि वो निकल रही थी, क्योंकि आईएमएफ की अनसर्टेनिटी थी इस हद तक थी कि डिफ़ॉल्ट की बातें भी लोग कर रहे थे और ऐसे ठीक। वर्ड्स भी यूज़ कर रहे थे। अब अपेरेंटली नज़र आ रहा है कि वो सारी जो इश्यूज़ हैं वो सॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं, रेटिंग्स इम्प्रूव हो रही हैं और फिर रुपी स्टेबिलिटी हमें नज़र आ रही है, रुपी स्ट्रॉन्ग हुआ है। आगे इन्फ्लेशन जो है जब वीक होगी, ज़ाहिर है कम होती है, तो अब अगले 25% इन्फ्लेशन अगस्त के माह के अंदर एक्सपेक्टेड है, और फिर उसके बाद इससे भी कम इन्फ्लेशन होगी तो पॉलिसी रेट के अंदर भी पॉसिबिलिटी है कि उसके अंदर कमी आए। जैसे ही इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे, हम देखेंगे कि मार्केट को स्टेबिलिटी मिलेगी। मार्केट जो इससे पहले 52,000 का लेवल मार्केट अचीव की थी, अब वो हमें नज़र आएगा कि वो मोस्ट प्रोबेबली बाय दिसंबर ये जो हमें दोबारा इंडेक्स हायर साइड पर नज़र आए और वो अपने रिकॉर्ड जो है दोबारा से तोड़े। बट उसके लिए इट इज़ इम्पोर्टेंट कि इंटरेस्ट रेट कम हो, और उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इन्फ्लेशन का नंबर कम हो, और उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि रुपी वीक हो, रुपी स्ट्रांग हो। तो आई थिंक हम कह रहे हैं कि रुपी स्ट्रांग हो रहा है और होता जाएगा, तो उस वजह से हमें नज़र आ रहा है कि मार्केट का डायरेक्शन मुस्बत है। अब अर्निंग सीजन आएगा और जी। एक्सचेंज के अंदर हम देखेंगे कि मार्केट और मुस्बत डायरेक्शन, मुस्बत ट्रेंड लेगी इसमें।
अच्छा एहसन साहब ये बताते हैं, मान लिया कि रुपए की कदर में बेहतरी आ जाएगी आइंदा आने वाले दिनों में, लेकिन ये मुझे बताएं कि अगर आईएमएफ की नई शराइत नए जायजे के साथ हमें मिलती हैं और उसमें नई शराइत में ये कहा जाता है कि आप इंटरेस्ट रेट मजीद बढ़ाएं, मजीद टैक्सेस लगाएं, जैसे कि हमने 9,200 अरब रुपए से बढ़ा के 9,415 अरब रुपए का अपना टैक्स नेट कर दिया, लेकिन फिर भी हम जैसे 7,000 अरब रुपए हमने टैक्स कलेक्ट किया और टारगेट मिस किया, तो ये तमाम चीज़ें तो नेगेटिव है ना। जब इंडस्ट्री नहीं चलेगी, कंपनी से परफॉर्म नहीं करेगी, तो उसका तो एक इम्पैक्ट आएगा ऑब्वियसली। जब इंटरेस्ट रेट ऑल टाइम हाई होगा तो आईएमएफ तो यही चाहता है। देखिए टैक्सिंग द टैक्स का इशू तो इस वक्त हमें नजर आ रहा है, बट गवर्नमेंट के पास बहुत सारे एवेन्यूज हैं। जैसे इस वक्त सूद का रेट 7.2 बिलियन ट्रिलियन का जो है कमिटमेंट है, जाहिर है उस पर अगर 10% टैक्स अगर गवर्नमेंट बढ़ा देती तो 700 मिलियन रुपया गवर्नमेंट को 700 बिलियन और मिल जाता है। तो इसका मेरा पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट का जो टारगेट अचीव करना है वो तो पॉसिबल नजर आ रहा है टैक्स के जो टारगेट्स हैं। अब ये है कि ये जो फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स हमारे 4 बिलियन डॉलर हो गए थे, अब मल्टीलेटरल एजेंसी से भी पैसा मिलेगा, वर्ल्ड बैंक से भी मिलेगा, जो बिल्कुल। डिपॉजिट्स हैं हमारे फ्रेंडली कंट्रीज के वो भी सऊदी अरेबिया, कतर, दुबई, आई थिंक ये सारा अगर ये मिलता रहा तो जाहिर है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बिल्टअप होंगे, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस रिवाइव होगा, इंडस्ट्रियल यूनिट्स रिवाइव होंगे। ये सारी चीज़ें जो है एमएफ के अप्रूवल से मुंसलिक थी, और ये अब मुंसलिक 9 महीने का जो प्रोग्राम है, अपेरेंटली अब नज़र नहीं आता कि कोई ऐसी सिचुएशन होगी कि जहाँ पर गवर्नमेंट के लिए डिफिकल्टी होगी टारगेट्स को मीट करना। जिस तरह से मैंने कहा कि गवर्नमेंट के पास बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं टैक्स एक्यूमुलेशन के, वो भी अचीव होंगे, और आई थिंक इन्वेस्टर सेंटिमेंट और इस वक्त जो रेटिंग बार्कलेस की इस वक्त जी। अभी इनिशियल तो आई थिंक ये रेटिंग इंप्रूव होने एक डायरेक्शन देगा कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, रुपी स्ट्रांग होगा, इंटरेस्ट रेट कम होंगे। ये एक डायरेक्शन नज़र आ रहा है जिसकी वजह से रिकॉर्ड तेज़ी देखी गई। अगर फॉरेक्स मार्केट के अंदर डॉलर की कदर में रिकॉर्ड कमी हो जाती है, रुपया बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाता है, तो कल और परसों यानी आइंदा आने वाले दिनों में आप 100 इंडेक्स को कहाँ देख रहे हैं, कितने पॉइंट्स की तेज़ी देख रहे हैं? देखिए दोबारा 52,000 लेवल क्रॉस होते हुए नज़र आ रहा है, और ये बिल्कुल डायरेक्शन शिफ्ट नज़र आ रही है कि अगर अगर हम इस प्रोग्राम के अंदर रहे और हमने जी। वही किया जो आईएमएफ ने कहा हमें, तो फिर हम उस लेवल पर पहुंचेंगे जो इंडेक्स के हाईएस्ट हिस्टोरिकल लेवल थे 52,000 के। बट जाहिर है उसको 1-2-3 माह लगेंगे, पहले तो जुलाई 12 तक जब हमें रिसीट नहीं हो जाती, ये डॉलर के इन्फ्लो नहीं आ जाते आईएमएफ से, जब तक जो है मार्केट तेज़ नज़र आती है, उसके बाद अर्निंग सीजन होगा वो भी तेज़ नज़र आती है, और उसके बाद अपेरेंटली अपने रिकॉर्ड हाई की तरफ मार्केट जाएगी। ठीक। जी। ज़फ़र साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी, मुल्क में जो अनस्टेबिलिटी की एक फ़िज़ा है, आईएमएफ माहिदे के बाद क्या वो फ़िज़ा थम जाएगी? और इसके अलावा अगर आईएमएफ डू मोर का मुतालबा करता है, अगर आईएमएफ अपने प्रोग्राम में मज़ीद टैक्सेस ऐड करने का मुतालबा करता है, तो क्या मुल्क इस पोज़ीशन में है कि मज़ीद टैक्सेस ऐड ऑन किए जाएँ? देखिए, अब जो आईएमएफ को भी थोड़ा बैक हैंड से थोड़ा पीछे हटना चाहिए, जी। क्योंकि आईएमएफ को इतना चाहिए कि फाइलर्स को इतना बोझ ना पड़े कि वो फाइलर्स जो हैं वो टैक्स देने वाले टैक्स बर्दाश्त ही ना कर सकें। ठीक। अब जो आपने फैसला किया है कि सुपर टैक्स 4% होगा, 10% नहीं होगा, ये कैलकुलेशन कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है कि 4% में इंडस्ट्री रिवाइबल रहेगी और 10% पर नहीं रहेगी? ये भी एक सवाल या निशान है। और आईएमएफ को अब अगर गवर्नमेंट को पुश करना है तो उन नॉन फाइलर्स की तरफ पुश करना है जिन्होंने जी। और मुल्क को और टैक्स नहीं भर रहे, तो अब अनस्टेबिलिटी तो खत्म हो जाएगी जी। इसके साथ ही, इस लाइफलाइन के साथ ही, लेकिन अब आईएमएफ की डिमांड भी थोड़ी सी अब रुकनी चाहिए। मगर जफ़र साहब जितने इन्फ्लोज हमारे पास आ रहे हैं दोस्त ममालिक से या आईएमएफ से, तो थोड़े टाइम के बाद तो हमने ये सारी रकम कर्जों की मद में अदा कर देनी होगी, फिर तो हम वहीं पर ही जाके खड़े होंगे। तो भाई अभी पहले ये एक अच्छी खबर को चलने तो दो, अब हर वक्त पेसिमिज्म भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा लेट बैक भी होना चाहिए। जी। अभी ये तो सांस लेने की जगह मिली है, उसको एंजॉय। ठीक है ज़फ़र साहब, आपका ये कहना है कि अभी फ़िलहाल कुछ टाइम के लिए आईएमएफ मुआहदा जो हुआ है, आवाम को इस हवाले से एक थोड़ा बहुत रिलीफ़ की फ़िज़ा देनी चाहिए। अनस्टेबिलिटी की जितनी भी जो है मुल्क में फ़िज़ा चल रही है वो थम जाएगी, और आइंदा आने वाले वक्तों में दोस्त ममालिक भी पाकिस्तान पे एतमाद जो उनका था वो मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ऐसा ही है? जी बिल्कुल ऐसे ही है, और मैं अब कहीं मुझे और भी जाना है तो मैं आपसे इजाज़त दूँगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका ज़फ़र मोती साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया।
एहसन साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। जिस तरह ज़फ़र साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी था, आपसे भी मैं यही पूछना चाहूँगी कि अगर आईएमएफ डू मोर का मुतालबा करता है, तो क्या आप समझते हैं कि फाइलर्स या फिर मुल्क इस पोजीशन में है कि टैक्सेस ऐड ऑन किए जाएँ? देखिए, बिल्कुल ऐसी सिचुएशन के अंदर नहीं होना चाहिए हमें कि जहाँ पर टैक्सिंग द टैक्स्ड हो और ज़ाहिर है ओवर टैक्सेशन हो। ये ज़ाहिर है ये एक्टिविटी को इम्पैक्ट करता है। लेकिन जिस तरह से बताया गया कि अगर हम आईएमएफ की टर्म्स नहीं जो मीट करते तो प्रोग्राम के अंदर जो हमें रिसीट्स मिलनी है इस सपोर्ट जी, के लिए वो नहीं मिलेंगी। अपेरेंटली $3 बिलियन के प्रोग्राम के अप्रूवल बोर्ड उस सूरत में करेगा अगर जो बातें हमने की हैं बजट के अंदर जो कमिटमेंट्स किए हैं वो कमिटमेंट्स अगर हम पूरे करते हैं तो फिर ये पैसा मिलेगा। कमिटमेंट्स हमें पूरे करने होंगे, चाहे वो हमारे लिए पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। बट जी। ज़ाहिर है वो कोई डिसेंट कमिटमेंट्स नहीं है, वो ज़ाहिर है टैक्सिंग द टैक्स्ड है। और अगर हम टैक्सिंग द टैक्स्ड करते हैं तो सर्टनली उससे इम्पैक्ट पड़ता है, आम आवाम को भी पड़ेगा। ज़ाहिर है चीज़ें महंगी होती हैं, उससे डीजल प्राइसेस के अंदर इजाफा हुआ, पावर टैरिफ में भी जो है अपेरेंटली इजाफा होगा। तो बट जी। ये हमें कड़वा कूट पीना पड़ेगा। अगर हम नहीं पीते तो उस सूरत के अंदर रुपी इंस्टेबिलिटी है, हायर इंटरेस्ट रेट्स हैं और फिर उसके साथ जो मामलात जो है हमारे रेटिंग्स के भी हैं। तो ये सारी सस्टेनेबिलिटी मुल्क की यही है कि जो कर्जा हमने $120 बिलियन का लिया है, एक्सटर्नल जी। डेट है, ये हमें वापस तो करना है या फिर हम कोई तरीके से इससे निकल नहीं सकते। तो अब ये है कि अगर इस सिचुएशन को अगर हमने सही तरीके से डील नहीं किया और आईएमएफ के कहने पर नहीं चले। जी। बहुत शुक्रिया आपका एहसन मेहंदी साहब, स्टॉक एक्सपर्ट हैं आप। नाजरीन, आईएमएफ माहिदा हो चुका है और इस माहिदे से पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा, पाकिस्तान के मौशी पहिए को बहुत सपोर्ट मिलेगी, क्योंकि एक जानिब तो ये कयास सराहियाँ हो रही थी कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा और पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे शिद्दत पसंद अनासर हैं जो ये वाकई ये चाहते थे कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए, ताकि उनको अपना लोहा मनवाने के लिए, अपनी काबिलियत मनवाने के लिए मौका मिल सके। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वज़ीर आज़म और हमारी गवर्नमेंट की अनथक मेहनतों के बायस आईएमएफ माहिदा हो चुका है। पाकिस्तान को अनकरीब आने वाले वक्तों में आईएमएफ से जो माहिदा हुआ है उसकी रकम भी मिल जाएगी और इस रकम से फ़िलहाल पाकिस्तान के जितने भी कर्ज़ हैं बैरून ममालिक से लिए गए, वो कर्ज़ अदा कर दिए जाएंगे और गरीब आवाम को आने वाले वक्तों में इसका फ़ायदा मिलने वाला है। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक नाजरीन। अहम गुफ्तगू का सिलसिला जारी था प्रोग्राम में। आईएमएफ माहिदे के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी। आईएमएफ माहिदा हो चुका है, कुछ टाइम में पाकिस्तान को रकम मिलना शुरू हो जाएगी आईएमएफ से, लेकिन जितना पाकिस्तान का बैरूनी ममालिक से कर्जा लिया हुआ है उसकी जो है वो आदाद शुमार कहीं ज़्यादा हैं। आईएमएफ से पाकिस्तान को $3 अरब मिलेंगे, उससे पाकिस्तान अपना तमाम कर्जा नहीं उतार सकता, लेकिन दोस्त ममालिक की पाकिस्तान को मदद का सिलसिला भी जारी रहेगा। हमें इस वक्त स्काइप पे ज्वाइन किया है आमिर सिद्दीकी हैं, माहिर मईशत। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, आमिर साहब, वालेकुम आपसे अस्सलाम। मैं ये जी जानना मुझे आपकी चाहूँगी, आवाज़ आ रही आईएमएफ माहिदा हो चुका है, आईएमएफ माहिदे से पाकिस्तान में जितनी भी अनस्टेबिलिटी की हवा थी, क्या वो अब थम जाएगी? और इसके अलावा आईएमएफ माहिदे होने के बाद रुपए की कदर में कितना जो है वो इजाफा होगा, डॉलर कितना कम हो सकेगा? क्योंकि वज़ीर ख़जाना ने ये ट्वीट किया है कि रुपया जो है वो मुसलसल मुस्तहकम होगा, डॉलर की कदर में कमी आएगी, ₹270 तक जा सकता है डॉलर। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा ये है तो बहरहाल क्या कहते हैं, एक अच्छी ख़बर है। हमारे एक बहुत ज़्यादा मुआशी मसाइल थे और उसकी सबसे बड़ी वजह ज़ाहिर है कि हमारे एक्सटर्नल इम्बैलेंसेस थे, जी, जिसकी वजह से ये हमें सारी सूरत हाल का सामना था। असल में जब भी हम आईएमएफ के पास जाते हैं तो उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ़ बैरूनी अदायगियों का मसला ही होता है। ठीक, अंदरूनी तौर पर हमें इतना मसला नहीं होता जिसकी वजह से हमें आईएमएफ के पास जाना पड़े। तो सही, अब ये है कि ये जो अचानक इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन थी डॉलर रेट के अंदर, ये सिर्फ़ स्पेकुलेशन की वजह से थी। क्योंकि जो रियल इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसकी वजह से डॉलर की सप्लाई होती है, वो ज़ाहिर है कि 3 चीज़ें ही होती हैं। एक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होती है, जी, उसके अलावा जो है आपकी इन्वेस्टमेंट होती हैं, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आती है, और तीसरा जो है रेमिटेंसेस होता है। तो उसमें ठीक, देखें कोई इस तरह की कोई बहुत बड़ी तब्दीली नहीं आई है उसकी डिमांड सप्लाई में जिसकी वजह से फ़र्क पड़े, बल्कि इम्पोर्ट बहुत कम हुई है। आपका करंट अकाउंट बैलेंस जो है बेहतर हुआ है। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो ज़ीरो पे चला गया है या पॉज़िटिव हुआ है, बल्कि वो बेहतर हुआ है। तो इसके लिहाज से तो ये तो असल इंडिकेटर है कि जिसकी वजह से ये आपका जो डॉलर एक्सचेंज रेट है ये मुस्तहकम रहना चाहिए था। लेकिन इसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ जो है जी, जिसकी वजह से रुपया गैर मुस्तहकम रहा, वो स्पेकुलेशन थी। स्पेकुलेटिव पर्पज़ की वजह से
इंटरनेशनल मार्केट से यानी ओपन मार्केट से भी और इवन के बैंकों से भी लोग जो है धड़ाधड़ ये एक मसनूई तौर पर डिमांड इसकी ज़्यादा क्रिएट हो गई थी। लोग जी। स्पेकुलेटिव पर्पस के लिए ज़्यादा खरीद रहे थे डॉलर, जिसकी वजह से डॉलर जो है बहुत ऊपर चला गया। लेकिन अब क्योंकि अच्छी खबर आई है जिसकी वजह से जो स्पेकुलेशन है कि मज़ीद डॉलर रेट बढ़ेगा, पाकिस्तानी रुपया गिरेगा, तो जी। उस गिरावट के ये जो है एक अच्छी खबर है कि अब ये उनके लिए इतना लुक्रेटिव नहीं रह गया कि वो डॉलर खरीदें और उनको वो कैपिटल गेन नहीं हो सकता। ये एक अच्छे असरात आएँगे आपकी कलील मुद्दत के लिए मैं एक बात कर रहा हूँ, आपको कम से कम 2-3 महीने तक तो इंशाल्लाह ये मुस्तहकम रहेगा और ये बिल्कुल नीचे आ सकता है इसलिए कि स्पेकुलेशन बहुत ज़्यादा थी। अच्छा आमिर सही। साहब, चलें मान लिया कि 2-3 महीने तक हमारे जो मौसमी मसाइल हैं वो किसी हद तक कंट्रोल हो जाएंगे। मूडीज़ की रिपोर्ट भी आई है, मूडीज़ ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि आईएमएफ के मुआहदे से पाकिस्तान की मईशत को इस्तेहकाम मिला है। लेकिन 2-3 महीने के बाद फिर हम क्या करेंगे? क्योंकि हम तो अपनी मजमूई पैदावार पर इन्हिसार तो नहीं करते, हम अब इम्पोर्ट बेस्ड कंट्री हैं, हमारे पास स्पेकुलेशन और मैनिपुलेशन इतनी ज़्यादा है करेंसी मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, जिसकी वजह से हम लोगों का जो बिज़नेस है वो श्रिंक होता रहता है। और सेकंड वन ये है कि जितने आईएमएफ से पैसे हमें आ रहे हैं या जो दोस्त ममालिक हमें पैसे दे रहे हैं, उससे ज़्यादा तो हमें कर्ज़ों की अदायगी करनी है इस साल, और सबसे ज़्यादा कर्ज़ों की अदायगी हमें इसी साल करनी है। तो आप नहीं समझते कि हमें कौन सी पॉलिसी बनानी चाहिए जंगी बुनियादों पर, और नई हुकूमत को क्या ऐसे इकदाम उठाने चाहिए कि जिससे पाकिस्तान इस मौजी भंवर से निकल सके? जी देखिए, इस मुआशी भंवर से अगर आपको निकालना है तो ज़ाहिर बात है जैसे मैंने कहा था ये एक्सटर्नल सेक्टर है जिसकी वजह से सारा सब कुछ हो रहा है। जी। और आप ये देखें आईएमएफ की जो है कंडीशनैलिटी ही जो है बड़ी ज़ालिमाना किस्म की होती है। आप ये देखें कि हम जो आईएमएफ के पास जाते हैं सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज की वजह से जाते हैं कि ये हमारा इम्बैलेंस है, लेकिन वो हमारी डोमेस्टिक इकॉनमी जो है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है कदगन लगाता है, बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगाता है। इंटरेस्ट रेट इतना हाई हो गया है कि अब आप ये देख लें कि सिर्फ जो हमें जो अदायगी करनी है सबसे ज़्यादा तो इन बैंकों को करनी है पूरी कौम को। जी। आधे से ज़्यादा जो है बजट आपका सिर्फ यही लोग लेके चले जाएँगे। अब जहाँ तक बात ये है कि पढ़ाई कैसी जाएगी तो देखें शॉर्ट टर्म के अंदर तो इसका इतना बड़ा सॉल्यूशन नहीं होता है, ये ज़ाहिर है कि कर्ज़े है, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर जंगी बुनियादों पे हमें काम करना पड़ेगा। हमें अपनी एक्सपोर्ट को डाइवर्सिफ़ाई करना पड़ेगा। ये जी। डाइवर्सिफ़िकेशन अभी तक जो हमारी जो थी डाइवर्सिफ़िकेशन की वो सिर्फ़ ये था कि जनाब कंट्रीज़ या मार्केट डाइवर्सिफ़िकेशन थी। लेकिन आखिर हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेगी कैसे? जब तक हमारी प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगी। जो हम प्रोड्यूस करते हैं ज़ाहिर बात है वही हम एक्सपोर्ट करेंगे। हमें नई-नई चीज़ों को प्रोड्यूस करना पड़ेगा जी। और उसके अलावा उन पॉलिसीज़ को जो है थोड़ा-सा मोल्ड करना पड़ेगा कि जिनके ज़रिए से जैसे हमने ये साइन किए हुए ट्रेड एग्रीमेंट्स या यूरोपियन यूनियन से जो हमें जीएसपी प्लस मिला था, जी। लेकिन उसको जो है हमने बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जिसकी वजह से हमें फ़ायदा होता और हमारी जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट का बेहतर तरीका होता है। रूल्स ऑफ ओरिजिन को ख़ास तौर से हमें एड्रेस करना पड़ेगा, जभी ठीक। हमारी एक्सपोर्ट तेज़ी से तरक्की करेंगी और ये आएँगे। दूसरे नंबर पे जो चीज़ हो सकती है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि डी-डॉलराइज़ेशन। हर जी। चीज़ डॉलर, डॉलर, डॉलर के ऊपर ये बड़े मसले हो रहे हैं। ये एक अच्छा एक स्टेप है बहुत के जो आपके जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, उनके साथ जो है आप बार्टर ट्रेड करें। इसी जी। तरह से जैसे अभी वज़ारत हज ने ऐलान किया था कि नहीं जनाब अगले साल से डॉलर में देना पड़ेंगे पैसे। ये तो बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल हो जाएगी अगर उनको भी डॉलर में देना पड़ेगा। हमारे यहाँ इतना ज़्यादा रेमिटेंसेस जो है रियाल की शक्ल में आता है, क्यों ना हम उनको रियाल को इसी चीज़ के लिए इस्तेमाल करें। तो इस तरह से एक मुख्तलिफ पोर्टफ़ोलियो को लेके फ़ॉरेन एक्सचेंज के हमें डॉलराइज़ेशन की तरफ की रफ़्तार को कम करना पड़ेगा, उसको ठीक। कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक। आमिर साहब, आप क्या समझते हैं कि अगर आईएमएफ की जानिब से आइंदा आने वाले वक्तों में डू मोर का मुतालबा कर दिया जाता है, अगर आईएमएफ कहता है कि मज़ीद टैक्सेस आयद किए जाएँ, क्योंकि आईएमएफ की तो तमाम शराइत पाकिस्तान को पूरी करनी पड़ेंगी, आईएमएफ के अलावा हमारे पास कोई फ़िलहाल रास्ता भी नहीं था। तो आप क्या समझते हैं कि क्या आईएमएफ की शराइत को पूरा किया जाएगा? पाकिस्तान इस कंडीशन में है कि आईएमएफ की डू मोर की शराइत को या मुतालबे को पूरा कर सके? नहीं, देखिए मैं एक चीज़ बताऊँ कि वो तो बिल्कुल करेगा। आप देख लीजिए कि वो एक-एक मैं सिंपली देखें एक बात बताऊँ मैं आपको, जी। ये इसने हमें $3 बिलियन दिए हैं 1 साल के लिए। लेकिन जी। आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि तकरीबन $30 बिलियन के करीब हमारी एक्सपोर्ट है, जी। $25 बिलियन के करीब हमारी जो है रेमिटेंसेज़ आती हैं और ठीक। फिर कुछ और भी हैं एयरज़ोमेशन के ज़रिए से हम तकरीबन $60 बिलियन तक हमारे पास आ जाता है और उसके बाद फिर 70 बिलियन ये हमारे पास थोड़ा-सा एक रहता है। मतलब आप बिल्कुल ये $3 बिलियन के लिए आप मतलब इस तरह के इंसेंटिव देने पड़ेंगे जिसके ऊपर ये कदगन लगाएगा आईएमएफ जी। कि नहीं जनाब आपको एक्सपोर्टर्स को जो है इंसेंटिव नहीं देने हैं।
इंपोर्ट के ऊपर वो अभी से कह रहा है कि आप जो है इंपोर्ट को कंट्रोल ना करें, इंपोर्ट को आज़ाद छोड़ दें इस तरह से। जी। वो तो खुद हमारे पास ऐसी पॉलिसी डिक्टेट कर रहा है कि हमको बिल्कुल और मज़ीद जो है उस ट्रैप में चले जाए। पाकिस्तान गवर्नमेंट को चाहिए कि बहुत स्मार्टली उनके साथ नेगोशिएट करे और बता जी। दे कि भाई इतने मतलब हम दे मतलब ही नहीं आमिर सकते साहब हैं आप ये और बिल्कुल समझते हैं उस कि तरह का मुआहदा आमिर साहब आप ये समझते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में हम अपनी लाइन ड्रॉ कर लेंगे, आईएमएफ से छुटकारा मुमकिन हो पाएगा या फिर हम आईएमएफ के चुंगल में फंसे रहेंगे 5 साल तक? नहीं, अभी तक तो फँसे रहेंगे। नहीं, 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 बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये 3-4 साल तक तो मुझे नज़र नहीं आता है। लेकिन अगर आप बहुत स्मार्टली अगर प्ले करते हैं जी। और अपनी इकॉनमी को जो है बेहतर करने की कोशिश करते हैं, ख़ास तौर पर एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के सिलसिले में और डी-डॉलराइज़ेशन की तरफ जाते हैं, तो जी। मुझे बिल्कुल कभी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह 3 साल के अंदर जो है ये हम इस बिल्कुल ट्रैप से निकल सकते हैं। लेकिन ठीक। ज़रूरत इस बात की है क्योंकि देखिए जब हम आईएमएफ से हमारा जब कोई मुआहदा हो रहा होता है कि जी। ज़्यादातर तो यही होता है कि दूसरी तरफ जो हमारे गवर्नमेंट की साइड से बैठे हैं वो भी आईएमएफ के लोग ही होते हैं, तो आईएमएफ का तो आईएमएफ से ही मुआहदा हो रहा होता है। ठीक। तो ये इसको भी बहरहाल इसको भी कंट्रोल करने की ज़रूरत है कि जो कि अपनी इकॉनमी को बेहतर समझते हों और उसी के मफादात को जो है मुकद्दम रख के वो नेगोशिएट करें इसको। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आमिर सिद्दीकी माहिर मईशत हैं। इसके अलावा हमज़ा गिलानी आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, आईएमएफ मुआहिदा हो चुका है, कुछ टाइम में पाकिस्तान को आईएमएफ से रकम मिलना शुरू हो जाएगी, लेकिन आईएमएफ से जो रकम पाकिस्तान को मिलेगी वो कम है और अब जो पाकिस्तान के बैरून मुल्क अदायगियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और 1 साल के लिए आईएमएफ से रकम मिली है। आमिर सिद्दीकी ने ये कहा कि आईएमएफ डेफिनेटली डू मोर का मुतालबा करेगा, यानी कि बजट में मज़ीद टैक्सेस आयद करने का मुतालबा आईएमएफ की जानिब से किया जाएगा। और आमिर सिद्दीकी साहब का ये कहना था कि अगले 4 से 5 साल तक हम लोग आईएमएफ के चुंगल में ही फंसे रहेंगे। आईएमएफ से छुटकारा हासिल करना बहुत ज़्यादा आसान नहीं है। पाकिस्तान को चाहिए कि अपनी माशी इस्तेहकाम पे तवज्जो दे, अपनी मईशत पे तवज्जो दे, किस तरह पाकिस्तान में रेमिटेंसेस बढ़ाए जा सकते हैं, इसके अलावा आवाम को कहाँ कहाँ रिलीफ प्रोवाइड किया जा सकता है, ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के साथ ही मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।